बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 संबंध व फलन, जिसके हमने टोटल 2 वीडियोस देख लिए। आशा करता हूं दोनों वीडियोस को आपने ढंग से देखकर प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज? समुच्चय गुणन के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, यानी कि बच्चों इनके अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इनके गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, यानी कि संबंध व फलन के गुणधर्म। जैसा आइए, ए बी सी डी कोई समुच्चय है तो निम्न संबंध आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। कौन कौन से? ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, ये तो मैंने तुम्हें पिछली बार भी समझाया था, याद है? पिछली वीडियो में एक बार अपन चलते ध्यान से देखो, अपन ने क्या पढ़ा था? इसके अंदर 2 अवयव हैं, इसके अंदर 3 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो जाएंगे? देखो 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो बात बोल रहा है, ध्यान से देखो। ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ए के अवयव गुणा बी के अवयव। ठीक है, ये सब बातें काम आएंगी भाई, अपन हैंड टू हैंड प्रश्न करेंगे खूब सारे, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, ए क्रॉस बी यदि कार्तीय गुणन कुछ भी नहीं आ रहा हो, फाई आ रहा हो, नल सेट आ रहा हो, है ना? यदि और केवल यदि, ऐसा कब होगा बच्चों? या तो ये फाई हो या ये फाई हो। अगर दोनों में से एक भी फाई हो गया तो कार्तीय गुणन बच्चों फाई हो जाता है हमारा, यानी कि क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, नल सेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, है ना? पढ़ा था हमने समुच्चय में। यदि और केवल यदि। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब दोनों में से कोई एक फाई हो जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ये तो हमने पहले देख लिया, क्योंकि क्रमित युग्म चेंज हो जाएगा। 1,0 इज नॉट इक्वल टू 0,1, क्योंकि रिलेशन चेंज हो जाएगा ना वहाँ पर बच्चों। कार्तीय गुणन क्रमित युग्म चेंज हो जाएगा, उनका संबंध चेंज हो जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ऐसा तभी होगा यदि और केवल यदि ए बराबर बी होगा, यानी कि दोनों समुच्चय बराबर होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, दोनों समुच्चय बराबर होने का मतलब पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, पहले चैप्टर में बच्चों। पहला चैप्टर दूसरे से पहले इसलिए पढ़ाया गया था कि उसकी बातें यहाँ पर रह के काम आएगी। फिर बार बार मैं तुम्हें समुच्चय के अंदर बिल्कुल नहीं ले जा सकता, अपने आप दिमाग लिंक करना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे अपन। ये कब होता था? जब ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? समान समुच्चय बनाते हैं। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। और ऐसा होगा तभी ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वीडियो पॉज करो, क्या देख रहे हो? नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काम आएगी। आगे देखो, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अरे वो नॉर्मल मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणन की बात चल रही है यहाँ पे। ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी, ये किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी। बस साइन ऐसे कैसे लगा दो, एज इट इज, है ना? ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इन सबको नोट डाउन करना है तुम्हें ढंग से। यदि ए बी का उपसमुच्चय है, सी डी का उपसमुच्चय है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा ही होगा। देख लो, ए बी का उपसमुच्चय है, सी डी का उपसमुच्चय है, तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, इसके बीच ये वाला संबंध आएगा, यानी कि ये इसका उपसमुच्चय होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? एक को लास्ट एंड फाइनल, ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी क्रॉस डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए सर्वनिष्ठ सी क्रॉस बी सर्वनिष्ठ डी। तो सब बातें काम आएगी बच्चों। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, बिल्कुल चारों बातें बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक एक बात के अपन एग्जाम्पल करेंगे भी हैंड टू हैंड, है ना? लेकिन ये बात तुम्हें नोट डाउन करनी है, एक एक बात को समझ के। 2 क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। यानी कि LHS और RHS में 2 क्रमित युग्म बराबर कब होंगे? पहले वाले को पहले वाले से बराबर करो, दूसरे वाले को दूसरे वाले से बराबर करो। यदि बराबर है तो ही वो समान है, अदरवाइज नहीं है। अभी एग्जाम्पल करते हैं ना। दूसरा, यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है, तो A क्रॉस B में PQ अवयव होंगे। जनरल सी बात है, हमने पहले पढ़ लिया। A तथा B अरिक्त समुच्चय है, A या B में से कोई अपरिमित है, ठीक है, तो A क्रॉस B भी अपरिमित समुच्चय होता है। यानी कि दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट हो गया ना, अपरिमित हो गया, तो बच्चों उसके अवयव कितने हो जाएंगे? तो पूरा A क्रॉस B क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा।
इसको दोबारा देखो एक बार, है ना। ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, यानी कि वॉइड सेट नहीं है, फाई नहीं है, इनमें से कोई एक अपरिमित है, तो ए क्रॉस बी मिलकर क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। भाई बात को समझो, ए क्रॉस बी यदि दोनों में से कोई एक नल सेट हो जाता है फाई, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक अपरिमित हो जाता है तो भी हम क्या बोल देंगे, पूरा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस ए। जैसे बच्चों एक तो क्रमित युग्म था, इसको बोलते हैं क्रमित त्रिक, युग्म त्रिक बोलते हैं इसको, त्रिक, है ना। ABC बिलोंग्स टू ए, बस खत्म, क्रमित त्रिक। तो आई होप समझ में आ गया। अब बच्चों थ्योरी समझने से पार थोड़ी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक भेजे में घुसने वाला कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुम्हें, जैसा कि हमेशा तुम्हें समझाता हूँ बच्चों, क्या समझाता हूँ कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले वाली बातों को तुम वीडियो देखो, पहले आराम से देखो फिर करना है, लेकिन जब एक्सरसाइज होगी तो पहले तुम्हें करना है और फिर वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम कर लोगे आराम से, क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले समझा दूंगा जो एक्सरसाइज में आने वाले हैं, है ना। चलो उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है। अब देखो ये क्या है, दो क्रमित युग्म में ऑर्डर्ड पेयर है ना, दोनों बराबर हैं, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है यदि दोनों बराबर हैं, है ना, तो इनके संगत घटक क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई होंगे नहीं होंगे, देखो इधर आओ। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो, तब हम क्या बोलेंगे, x + 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। y - 2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो बच्चों x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर आ गया हमारे पास 3, खत्म। छोटी सी बात थी। अरे समझ में आ रहा है ना, बहुत छोटी सी बात है ना। तो क्या कर रहे हो फिर, वीडियो पॉज करो, लिखो इसको बिना देखे। उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, P एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं A B C। Q एक समुच्चय है जिसमें एक अवयव R। P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P याद कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है। तो ये तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं कि दोनों समान नहीं है, क्योंकि P और Q आपस में सबसेट तो है ही नहीं, उपसमुच्चय तो है ही नहीं, यानी कि बराबर तो है नहीं ना। और जब P और Q बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। लेकिन बोलने से बाहर नहीं पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। तो आ जाओ मेरे साथ साथ, पहले P क्रॉस Q निकालता है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो लेट स्टार्ट, है ना। बताओ, A को पहले R से कर दो, A R, फिर B को R से कर दो, फिर बच्चों C को R से कर दो। अरे कर लोगे ना, अब तो बहुत आसान है ना बच्चों, C, R, इतनी सी बात है। अच्छा, A R हो गया, B R हो गया, C R हो गया, और कुछ करने के लिए गुंजाइश भी नहीं है, तो बस क्लोज कर दो, ये खत्म। अच्छा, चेक भी कर सकते हो, इसके अंदर अवयव कितने, 3, इसके अंदर 1, तो 3 गुणा 1 3 अवयव P क्रॉस Q में आएंगे, यानी कि P क्रॉस Q कार्तीय गुणन में अवयव बच्चों कितने आएंगे हमारे पास, 3 आएंगे। अच्छा, Q क्रॉस P भी याद करना है, तो Q क्रॉस P देखो जब भी उल्टा पूछे ना तो आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। पहले क्या लिखना, पहले बच्चों अपन Q के एलिमेंट, Q के अवयव लिखेंगे, Q का अवयव R, क्योंकि हमेशा लेफ्ट टू राइट आने में समस्या नहीं होती हमारे को ना। अब P के अवयव कौन कौन है, A, B, C। अब हम निकालते हैं बच्चों Q कार्तीय गुणन P, करें। अब आ जाओ, कितना आसान हो गया। अब देखो R, A, R, B, बहुत आसान है ना, R, C। ये लीजिए, मुबारक हो बच्चों। अब हम देख पाते हैं, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2। हम क्या बोलेंगे, 1 व 2 की सहायता से P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस R, खत्म। अरे क्या कर रहे हो, वीडियो पॉज करो, लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3, जो भी मैंने तुम्हें गुणधर्म बताया था ना, उन्हीं के प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। मान लीजिए, मान लेते हैं कि A में 3 समुच्चय है, B में 2 समुच्चय है, C में भी है, और वाह, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो बच्चों करें, बहुत आसान है। देखो पहले कार्तीय गुणन निकालने से पहले B इंटरसेक्शन C अपन निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो देखो बच्चों, B इंटरसेक्शन C, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं सर्वनिष्ठ से तात्पर्य
अवयव बी तथा सी के उभयनिष्ठ है ना, यानी कि बी तथा सी समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव। तो बी और सी के उभयनिष्ठ अवयव बताओ कौन कौन है बच्चों? 3 4, यहाँ पे 4 5 6, केवल एक ही अवयव आ रहा है 4। बट बी में अवयव है 3,4, सी में अवयव है 4 5 6, तो कॉमन उभयनिष्ठ तो बच्चों एक ही अवयव रहा ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये एक समुच्चय आ गया हमारे पास है ना, इसका कार्तीय गुणन ए से निकालना है। तो आ जाओ, ए के अवयव बच्चों पहले लिखते हैं पर है ना, ए के अवयव में बच्चों 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, बी सर्वनिष्ठ सी के अवयव कौन है? केवल एक अवयव 4। तो बच्चों अब तो बहुत आसान है ना, निकाल देंगे अपन। क्या निकाल दे बताओ? जो प्रश्न ने पूछा, प्रश्न ने क्या पूछा? ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी, पहला अवयव ए समुच्चय का, दूसरा अवयव इस समुच्चय का। तो करें, सारे क्रमित युग्म बनाते हैं अपन, ध्यान से देखो आओ। तो बोलते जाओ 1,4, 2,4, 3,4, इसके बाद और कुछ थोड़ी बनेगा, बस खत्म। इसके अंदर 3 अवयव, इसके अंदर 1 अवयव, हमारे आंसर 3 × 1, 3 अवयव आ गए। हमने इसको ऐसे चेक भी कर लिया, तो बस अभिष्ट आंसर प्राप्त होता है। बहुत आसान है ना, समुच्चय पढ़ने के बाद ज्यादा आसान लग रहा है। प्रश्न नंबर 2। अच्छा, पहले ए और बी का कार्तीय गुणन निकालना पड़ेगा, फिर ए और सी का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के उभयनिष्ठ अवयव का समुच्चय हमें लिखना पड़ेगा। तो आओ बच्चों देखो, लिखते हैं ना। पहले अपन क्या निकाले? ए क्रॉस बी है ना, तो आ जाओ ए क्रॉस बी। ए में अवयव 3 है, बी में अवयव 2 है, यानी कि 6 अवयव हमारे पास आने वाले हैं ना, 6 ऑर्डर्ड पेयर, 6 क्रमित युग्म बनेंगे। तो बच्चों 1,3 देखते जाना सब फटाफट 1,3, फिर बोलते जाओ बच्चों क्या आएगा? 2,3, फिर क्या आएगा? 3,3, ठीक है। 1,3, 2,3, 3,3, अब वापस 4 पे आ जाओ, क्या आएगा? 1,4, 2,4, 3,4। ये हमारे पास कितने अवयव आ गए बच्चों? 6 अवयव आ गए। ये 6 अवयव उसने पूछे नहीं है कि 6 होंगे, कितने होंगे, ये केवल मैं तुम्हें बता रहा हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि आसान होता है। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, तो 3 दूनी 6 अवयव ए क्रॉस बी में ए और बी के कार्तीय गुणन में आएंगे। अब हम निकालते हैं बच्चों ए क्रॉस सी, है ना, ए क्रॉस सी। अच्छा, ए में अवयव है बच्चों 3 और सी में अवयव है 3, यानी कि 3 × 9 अवयव हमारे पास आने वाले हैं। अब तो बच्चों आ जाओ, पहले करें 1,4, 4 5 है ना, 1,5, 1,6। अब 2 की बारी, 2,4, 2,5, 2,6। अब 3 की बारी, 3,4, 3, 5, ठीक है। और क्या बचा? 3 5 और 3 6, इन सब के बीच कॉमास लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अवयवों को हम कॉमा से पृथक करते हैं ना। ये लीजिए, गिन लो, 3 और 3 6 और 3 9 अवयव आ गए हमारे पास। अब इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय में निकालना है, जो प्रश्न ने पूछा। प्रश्न ने पूछा बच्चों, क्या पूछा? ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ ए क्रॉस सी, तो निकाल दे क्या? चलो बताओ, क्या 1,3 इसमें आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, देख लो भाई, बिल्कुल नहीं आ रहा। 2,3 आ रहा है क्या बच्चों? 2,3 इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 3,3 आ रहा है क्या बच्चों? 3,3, 3,3, 3,3 भी नहीं आ रहा। 1,4 आ रहा है क्या? 1,4 आ रहा है, 1,4। अच्छा, 2 और 4 भी आ रहा है क्या? 2 और 4 भी आ रहा है, लिख दो बिल्कुल, 2 और 4। अच्छा, 3 और 4 भी आ रहा है क्या? 3 और 4 भी आ रहा है, 3 और 4। तो ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो आपको, हमने इसके दोनों प्रश्न ढंग से सॉल्व कर दिए। इसके अंदर 3 अवयव आ जाएंगे हमारे पास। तो समझ में आ रहा है ना? तो बहुत आसान है। अब समझ लिए ना बच्चों? समझने के बाद इसको टीप के मत करो, वीडियो पॉज कर दो, यहीं पे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले खुद रफ कॉपी में बिना देखे करो, और जैसा कि मैंने बोला है, आपको वापस ये वीडियो देखने के 3 से 4 घंटे बाद गृह कार्य की कॉपी में बिना देखे खुद के हाथों से सॉल्यूशन लिखना है बच्चों, तब ज़्यादा मजा आएगा। तो और सेम डे, दिन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद तो फिर बहुत सब कुछ हम भूल भाल जाएंगे।
हैंड टू हैंड देखो, पहले आपने वीडियो देखा, देखो 3 बार पढ़ लिया आप, एक आप वीडियो देख के पढ़ लिए, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो वीडियो। अब उसको बिना देखे रफ कॉपी में करो 2 बार, और फिर सोने से पहले एक बार गृह कार्य की कॉपी में उसको फाइनल कर दो 3 बार, बस दुनिया खत्म हो जाएगी बच्चों। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 का तीसरा और चौथा भी करते हैं ना। क्या कह रहे हैं, पहले बी सम्मिलन सी निकाल लेते हैं बच्चों, आ जाओ, है ना। बी सम्मिलन सी ये निकालना तो आता है ना, तुम्हारे को सिखा दिया था मैंने कैसे। अवयव या तो बी में है या सी में, तो बी और सी का सम्मिलन करवा दो बच्चों। बी और सी का सम्मिलन करवाएं तो 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमें पता है एक अवयव है 4 जो दोनों में आ रहा है, और पुनरावर्ती होने पर हम एक बार ही लिखते हैं ना। ठीक है, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब क्या निकालना है बच्चों, ध्यान से देखो। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, अब ए के अवयव है 3 और बी यूनियन सी के अवयव है 4, यानी कि 3 चौक 12 अवयव यहाँ पे आने वाले हैं। तो आ जाओ, बिल्कुल सावधानी से करते हैं अपन। ठीक है, क्रमित युग्म में पहला अवयव ए से बिलोंग करेगा, दूसरा इससे बिलोंग करेगा। तो पहला 1, तो पहले 1 को लेते हैं बच्चों, 1 से सबको ऐड कर दो पहले। 1 3 1 4 1 5 1, 6। ठीक है, अब 2 की बारी, 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6। ठीक है, अब कोमा मैंने लगा दिया, ध्यान से देखना। वापस जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी जगह अपन कर लेंगे आराम से। देखो इसको थोड़ा सा मैं उधर कर देता हूँ, है ना। ठीक है, 2 का हो गया। अब 3 की बारी है ना। 3, 3 3, 4 3, 5 सॉरी और 3, 6, और ये हमने इसको पैक कर दिया। काउंटिंग करते हैं एक बार, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो समझ में आ गया बच्चों सभी के कितने हो गए हमारे पास आंसर, 12। तो बच्चों इस जगह पे आप हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका ना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज कर दो, नोट डाउन कर लेना। गुरुजी और ये वीडियो सब कुछ आपके हाथ में, आपकी एलईडी में, आप चाहोगे जैसे चलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वापस इसको मैं अपनी पोजीशन पर ले आता हूँ एक बार। अच्छा, दूसरा प्रश्न अपन करते हैं। क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन निकालो। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल ले अपन। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या कह रहा है जी, निकाल लोगे आराम से। ए में अवयव है हमारे पास 2, देख पा रहे हो बच्चों सभी। ए में अवयव है हमारे पास 2, ठीक है, और बी में अवयव है 3, तो 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6 भाई, इसमें 3 और इसमें 2, निकाल दें। तो पहले बच्चों बताओ, 1, 3 1, 4, ठीक है। अब 2 की बारी, 2, 3 2, 4, 3 की बारी, 3, 3 बच्चों क्रमित युग्म का प्रत्येक अवयव पहला वाला ए से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला बी से बिलोंग करेगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 6 आ गए हमारे पास। अब चलते हैं ए क्रॉस सी पे, है ना। पहला अवयव ए से बिलोंग करेगा, दूसरा अवयव सी से बिलोंग करेगा। ए में अवयव 3 है और सी में भी 3 है, यानी कि 9 अवयव आने वाले हैं हमारे पास, है ना। तो लिख दें 9 अवयव अपन। आ जाओ बच्चों, लिखो 1 2 3 इसमें और 4 5 6 इसमें। फटाफट से देखो मेरे साथ साथ, है ना। तो 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब 2 की बारी, 2 4 2 5 2 6, ठीक है बच्चों। अब 3 की बारी, 3 4 3 5 3 6, ये लीजिए। कॉमा लगाओगे क्योंकि समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका मैंने पहले पढ़ लिया, मंझला ब्रैकेट और साथ में अवयवों को कॉमास के द्वारा हम पृथक करते हैं ना। और ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे लिखते हैं, क्रमित युग्म में पहला वाला पहले से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे से। अब क्या करना है बच्चों, ये बोल रहा है दोनों का सम्मिलन निकालो, ठीक है। आ जाओ, तो इसकी इच्छा पूरी करते हैं अपन। मतलब सेट समुच्चय पढ़ने के बाद जो इस चैप्टर को पढ़ने का मजा आ रहा है ना बच्चों, मतलब बहुत ही आसान लग रहा है अब तो ये, और वाकई आसान है, बस एक बार समझ में आना स्टार्ट हो जाए ना। चलो दोनों का सम्मिलन निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी के अवयव तो अपन लिख ही दें। 1, 3 1, 4
2,3, 2,4, 3,3, 3,4, ठीक है। अब आ जाओ, क्या 1,3 दोबारा आ रहा है? इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या 1,4 आ रहा है? आ रहा है, यानी इसको हमें नहीं लेना है, मैं टिक कर देता हूँ इस पर भाई। 1,4 को दोबारा हमारे को नहीं लेना, ठीक है। 2,3 आ रहा है क्या? 2,3 यहाँ पे नहीं आ रहा। 2,4 आ रहा है क्या? 2,4 को दोबारा नहीं लेना हमारे को, ठीक है। ये टिक लगा रहा हूँ मैं एंड टू एंड, ताकि दोबारा नहीं लेंगे ना। 3,3 बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। 3,4 इसको भी नहीं लेना। बाकी सब लिख दो, वापिस आ जाओगा ना। लिखे? चलो बच्चों आ जाओ। 1,4 नहीं लेना ना। 1,5 भाई सम्मिलन करना है ना। 1,6, ठीक है। अब मैं नीचे लिख देता हूँ, कोमा मैंने लगा दिया बच्चों। 2,4 बिल्कुल नहीं लेना। अब क्या लेंगे अपन? 2,5, 2,6, 3,5, 3,6 और ये मैंने पैक कर दिया इसको। ये A क्रॉस B और A क्रॉस C का सम्मिलन हो गया। पिछले वाले प्रश्न में बच्चों ने क्या निकाला था? इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट निकाले थे, इसलिए कम आए। अब यहाँ पे सम्मिलन करना है तो ज़्यादा आ गए, है ना। जो अवयव दो बार आ रहे थे उनको मैंने एक ही बार लिखा, जैसा कि हमने समुच्चय में पढ़ा था। तो बात समझ में आई क्या? कर लोगे ना आराम से। अब आपको क्या करना है बताओ? वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करना है। देखो एक बार मैं साइड में हट भी जाता हूँ, पूरा आपको ढंग से दिख जाएगा ये, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना है इसको। उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? यदि P 1,2 है तो P क्रॉस P ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करें ज्ञात, बहुत आसान है बच्चों। अभी आ जाओ। P समुच्चय हमारे पास क्या दे रखा है? 1,2, ठीक है। एक बार P और लिख लो, है ना, तो उससे P क्रॉस P निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। तो पहले अपन P क्रॉस P यानी कि P और P का कार्तीय गुणन निकालते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन ने पूछा वो भी करेंगे, है ना। तो आ जाओ, P क्रॉस P, ठीक है। तो करो पहले इसको, इन दोनों से कर दो, फिर दो को करेंगे। तो 1,1, 1,2, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब दो की बारी, 2,1 और 2,2। ये हमारे पास किसके अवयव आ गए? कौन सा समुच्चय आ गया बच्चों? P क्रॉस P आ गया। बट किंतु बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P क्रॉस P निकालना है। तो P क्रॉस P हमारे पास है। P क्या है हमारे पास? 1,2। अब वापस कर देते हैं, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना अवयव है? 4। इसमें कितने हैं? 2। तो 4 दूनी 8 अवयव हमारे पास P क्रॉस P में आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है भाई? अवयव पहले देख लिया करो बच्चों। एक जो हर क्वेश्चन के बाद है ना, मैं रुकता नहीं हूँ, और मैं रुकू भी क्यों बच्चों? रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लास थोड़ी है। तो आपको क्या करना है इसमें? बिल्कुल क्लासरूम वाला फील कैसे लेना है? हर एक लाइन के बाद आपको वीडियो पॉज करना है, उसको नोट डाउन करना है। मतलब जैसे क्लासरूम में करते हैं ना अपन, तो क्लासरूम में तो जैसे अपन होते तो मैं तुम्हें टाइम देता बच्चों, इसको नोट डाउन करो। P क्रॉस P खुद ट्राई करो। फिर 90% बच्चे कर लेते, 10% बच्चे नहीं कर पाते, फिर मैं बोर्ड पे करता। तो आप उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए बच्चों मेरे को। मैंने P क्रॉस P समझाया, आप नोट डाउन कर लो। अब P क्रॉस P को आप मेरे करने से पहले आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, और मुझे पता है 99% बच्चे कर लेंगे। जो 1% बच्चे नहीं कर पा रहे किसी वजह से, वो देख लेना क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ। तो 1 इसका एलिमेंट कौन है? 1, ठीक है। 1 दूसरा, तो इसका इस अवयव का काम तो खत्म हो गया। दूसरे पे चलते हैं। 1,2,1, ठीक है। 1,2,2 दूसरे का काम खत्म। तीसरे पे चलते हैं। 2,1,1, 2,1,2, ठीक है। अच्छा, ऊपर जगह नहीं है तो मैंने कोमा लगा दिया बच्चों, ध्यान से देख लेना। अब तीसरे की बारी है ना भाई। 2,1,2 और 2, देखो 2,1,2, 1,2, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,2, 2,1,2। अब तीसरे की बारी है ना। 2,2,1, फिर आ जाओ
2,2,2 ये लीजिए बच्चों, काउंटिंग करो, 3 और 3 6 और 2 8, P क्रॉस P क्रॉस P। सबका अपना अपना तरीका, जैसे देखो इधर आओ। अब इनकी सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है बच्चों, हमने पढ़ा था समुच्चय में ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर क्रमित युग्म के अंदर जो मैंने वक्र कोष्ठक में लिखा इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है कि पहले वाले अवयव इससे बिलोंग करने चाहिए, दूसरे वाले अवयव इससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब P क्रॉस P को मैंने एक समुच्चय माना, जैसे ये A है और ये B है, A क्रॉस B। 4 का पूछे तो पहले 2 का निकाल लो, फिर उन दोनों से एक और निकाल लो। 5 का भी पूछ सकता है, P क्रॉस P क्रॉस P क्रॉस P, क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लेंगे अपन। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो चलें उदाहरण नंबर 5 की तरफ। क्या करना है पता है ना, वीडियो पॉज करके लिखना है। ये आपका लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल है, फिर अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, उदाहरण नंबर 5, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, R एक हमारे पास सेट है जो कि ऑल रियल नंबर्स को शो कर रहा है, समस्त वास्तविक संख्या है, यानी कि दुनिया में जो संख्या एग्जिस्ट करती है, समुच्चय के पहले वीडियो में मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ा दिया था। तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करेंगे? तो बच्चों बहुत आसान है ना, ध्यान से देखो बच्चों, R क्रॉस R, ठीक है, क्या शो करेगा, X, Y, ठीक है, जहां X, Y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि R क्रॉस R एक समुच्चय को निरूपित करेंगे जिसमें हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, R क्रॉस R सभी द्विविमीय 2 डायमेंशनल है ना, जो अपन ग्राफ बनाते समय करते थे 10वीं क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में ना, द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को निरूपित, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, R क्रॉस R समुच्चय, समुच्चय होना है भाई, है तो समुच्चय ना, सभी द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को निरूपित करता है। बच्चों ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या होता है, कार्तीय गुणन का हम ग्राफ भी बना सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे देखो, जैसे एक समुच्चय हमारे पास है ना, इसका कार्तीय गुणन है A क्रॉस B, कोई भी ले लो, कुछ भी, 1,2, ठीक है, और 2,3, ये है हमारे पास। इसका ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, ये ले लो 1 2 1 2 3। अब x एक्सिस का जैसे देखो, अपन जब निर्देशांक अपन जनरली बोलते हैं ना x और y, जब किसी बिंदु को अपन दर्शाते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले x वाला फिर बाद में y वाला, ऐसा होता है ना, पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। वैसे हम कार्तीय गुणन का भी समतल में ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, पहले बच्चों किसका अवयव, A का अवयव है ना, यानी कि पहले वाला जो घटक है ना वो x एक्सिस को प्रदर्शित करेगा और बाद वाला किसको करेगा, y को करेगा। जैसे 1,2 तो 1,2, 2,3 ये 1,2 हो गया, ये 2,3 हो गया, है ना। तो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स ही तो होंगे। देखो ध्यान से, x और y दोनों क्या होंगे बच्चों, सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि सभी द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांक को निरूपित करता, आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ना, R क्रॉस R क्या निरूपित करेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे R क्रॉस R। अब इसमें बच्चों 3 बिंदु होंगे, ठीक है, तो x, y, z सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। समुच्चय, अब आपको एक लैंग्वेज लिखनी है, क्या, सभी त्रिविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को निरूपित करते हैं। क्या लिखोगे, त्रिविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को निरूपित करता है। कौन, R क्रॉस R।
तो क्लियर है कि बच्चों, नोट डाउन करके इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी पी क्यू क्यू पी आर एम क्यू एम आर। तो ए और बी को याद करो, बहुत आसान है ना, ध्यान से देखो। ए क्रॉस बी बच्चों क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म ए बी का, जहां ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। बोलो होता है नहीं होता यहाँ पे ऐसा? अरे होता है ना, जल्दी बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो पहला वाला होगा, अगर ये ए क्रॉस बी में है तो जो पहले वाले घटक, पहले वाले अवयव होंगे वो ए के होंगे, ए समुच्चय के होंगे, और जो बाद वाले होंगे वो बी समुच्चय के होंगे। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, ए के कौन कौन है बच्चों, पी कोमा एम, और कोई नहीं है ना, देख लो चाहे दोबारा। देखो पी क्यू पी आर, तो अब 2 बार आ रहा तो लिखेंगे तो एक ही बार ना, एम क्यू एम आर, तो एम और पी और एम। अच्छा, बी के कौन होंगे बच्चों, बाद वाले, यानी कि क्यू कोमा आर। ये लीजिए, खत्म क्वेश्चन। तो बच्चों बेसिक बातें मैंने पढ़ा दी तुम्हें। अब हम चलेंगे तुम्हारी प्रश्नमाला 2.1, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ तक की बातें सारी ढंग से दोबारा देखेंगे, एक एक बात को वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। कोई बात समझ नहीं आती उसको दोबारा देखेंगे। फिर 2.1 को, अब मैंने क्या बोला था, जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो पहले आपको करना है और फिर बाद में वीडियो देखना है। अब तक की बातों को क्या करना था, पहले देखना था और फिर आप करोगे। अब क्या करोगे, 2.1 को आप पहले करोगे और फिर देखोगे। तो बच्चों जुड़े रहिए ई विद्या से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।